26 फरवरी 2025 जिस दिन शिवरात्रि थी 26 फरवरी को, उस दिन मेरठ के जो सौरभ शुक्ला जी थे, उन्होंने सोचा क्यों ना घर चलते हैं, इंडिया चलते हैं लंदन से, क्योंकि लंदन में वो रहते थे, जॉब करते थे। क्यों ना भारत चलते हैं, अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ में जन्मदिन जो आ रहा है उसको सेलिब्रेट करते हैं, अपना बर्थडे अपनी पत्नी के साथ में मनाते हैं। लेकिन सौरभ शुक्ला ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि उनकी पत्नी ही उनकी हत्या का कारण बन जाएगी। आखिर क्यों? पत्नी ने ही अपने पति को मरवा दिया। ये जो घटना है सच में बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली है। मेरठ की उत्तर प्रदेश की घटना है। आइए जानते हैं आखिर क्यों पत्नी ने अपने ही पति को मरवा दिया। क्या है पूरी कहानी? आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ उत्तर प्रदेश की मेरठ की है। फ्रेंड्स, जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है प्रेम और विश्वास पर टिका होता है, लेकिन इसी प्रेम और विश्वास का जब लोग गलत फायदा उठाते हैं तो उसका अंजाम बहुत गलत होता है। ऐसा ही आज हुआ। आज की जो घटना आई है सामने, सच में दिल को झकझोर देने वाली, एकदम चौंका देने वाली है कि क्या हो गया है लोगों को, किस दिशा में जा रहा है हमारा समाज। एक लड़का जो कि लंदन में जॉब करता था, भारत में उनका पूरा परिवार मेरठ में रहता था, पत्नी थी, सब कुछ था। यहां पर उसने सोचा कि चलो अपने घर चलते हैं, जन्मदिन अपने घर पर मनाते हैं चल के। वहीं यहां पर जो पत्नी थी उसका किसी और से अफेयर चल रहा था। अब जब किसी और से अफेयर चल रहा था, साहिल से, पति बेफिक्र था किसी बात से कि उसके पीठ पीछे आखिर चल क्या रहा है। यहां पर सौरभ अपने घर आने का प्लान बना लेता है 26 फरवरी को, और वो घर आता है। जब घर आता है तो अपनी पत्नी से बात करता है, मिलता है, लेकिन जिस व्यक्ति को आदत पड़ गई है किसी और की, उसको चैन कहाँ है फ्रेंड्स। यहां पर इस शादीशुदा महिला, एक साहिल नाम के लड़के से उसका अफेयर चल रहा था। पति बाहर जॉब करता है। फ्रेंड्स, ऐसे हमारे बहुत से भाई हैं जो बाहर जॉब करते हैं पैसे कमाने के लिए, और वो आखिर किस लिए करते हैं? ताकि उनका परिवार खुश रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। हर एक व्यक्ति यही सोचता है, लेकिन ऐसे लोगों को, सच में क्या कहूँ ऐसे लोगों के बारे में, कि कितना नाजायज और कितना गलत फायदा उठाते हैं उनकी अच्छाई का। नहीं तो क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, किसी पुरुष को काम करने की? बस इसीलिए करते हैं कि हमारा परिवार खुश रहे। लेकिन कुछ लोग अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं जिससे लोगों के बीच में जो मैसेज जाता है ना, बहुत गलत। अब क्या होगा, आइए पूरी स्टोरी सुनते हैं पहले तो, उसके बाद में इन सब पर चर्चा करते हैं। तो जो पत्नी थी मुस्कान, उसका दूसरे के साथ में अफेयर चल रहा था। यहाँ पर पति अनजान था। अब जब पति को पता चला कि ऐसा, क्योंकि एक दिन दो दिन अब जब उससे कंटिन्यू बात हो रही है, पति विदेश में रह रहा है और जिससे बात हो रही है वो बात करना तो नहीं छोड़ देगी। यहाँ पर जो पति ने देखा, बात करते हुए पकड़ लिया कि ऐसे ऐसे करके ये बात करती है, और दोनों का प्लान भी था कुछ। दोनों ने, जो प्रेमी था और जो महिला थी, पत्नी थी, दोनों ने प्लान बनाया, क्योंकि इनके मिलने में दखल पड़ रहा था, क्योंकि पति घर पर आ चुका था। 4 मार्च का ये मामला है। पत्नी और प्रेमी, पति घर पे ही था, प्रेमी को बुला लेती है, और उसी दिन 4 मार्च के दिन ये अपने पति की हत्या प्रेमी के साथ में मिलकर कर देती है, और उसके टुकड़े करके, उसके शरीर के टुकड़े करके सीमेंट का
एक जो ड्रम होता है ना, आपने भी देखा होगा, बड़े बड़े ड्रम होते हैं पानी भरने के, या तो जो रोडों पर काम चलता है, डामर वगैरह आपने देखे होंगे, ड्रम आते हैं। तो उस ड्रम में इसको क्या करते हैं, बॉडी को सीमेंट घोलते हैं, जो सीमेंट होता है घर बनाने का, सीमेंट को घोल कर उसकी बॉडी को उसी में जमा देते हैं, जाम कर देते हैं, ताकि स्मेल ना आए, दुर्गंध ना आए उस बॉडी से। और उस सीमेंट को बिल्कुल से जाम करके उस ड्रम को बंद कर देते हैं, ताकि किसी को पता ना चले। और उस कारनामे को अंजाम देके ये अपने पति की हत्या करवा के प्रेमी के साथ में मिलकर घूमने के लिए चली जाती है बाहर 14 दिन के लिए। सोचिएगा, अब जब दोनों प्रेमी, अरे ये प्रेम, और इसको प्रेम बोलेंगे नहीं भाई, कैसा प्रेम है। जिस स्त्री ने अपने पति के साथ में 7 फेरे लिए, उस पति की नहीं हुई, अब ये कैसा प्रेम है किसी की हत्या करके। ये तो अय्यासी है, अय्यासी बोलेंगे ऐसे लोगों को। तो यहाँ पर घूमने के लिए ये चली जाती है उस प्रेमी के साथ में। उसके बाद में जब इनके जेब में जब पैसे खर्च हो जाते हैं, जब अब इनको पैसे की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर पति के अकाउंट में 6 लाख रुपए पड़े हुए थे। अब जब 6 लाख रुपए पड़े हुए थे तो निकालने थे पैसे, क्योंकि जेब पैसे तो खर्च हो चुके हैं। कब तक अय्यासी करोगे, कब तक घूमोगे भाई, बिना पैसे के तो कुछ नहीं चलने वाला है। अब जब इस महिला को लगा, मुस्कान को, कि अब तो जेब में पैसे नहीं है और पैसे की व्यवस्था कैसे की जाए, उसको पता चला कि हाँ मेरे पति के अकाउंट में, क्योंकि पति हर एक बात अपनी पत्नी को शेयर करता था। और कोई भी पति पत्नी हो, पत्नी के पास क्या है क्या नहीं है, पति के पास क्या है क्या नहीं है, हर एक को पता होता है। यहाँ पर इस महिला ने भी खूब फायदा उठाया। अब जब इसको पैसे की जरूरत पड़ी तो अपनी माँ के यहाँ जाती है, और क्योंकि माँ की मदद से पैसे कुछ निकल सकते हैं, तब जाके जब माँ के यहाँ पर जाती है गौरीपुरा, तो वहाँ पर माँ से बोलती है कि माँ मुझे ऐसे ऐसे करके पैसे चाहिए, मुझे ज़रूरत है पैसे की। तब अपनी माँ को पूरा जो वाकया होता है वो बताती है। अब जब माँ को पूरा वाकया बताती है तो माँ तो चौंक जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती कि ये क्या किया इसने, ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया इसने। और उसके बाद में सोचिए, उसको बिल्कुल भी पछतावा नहीं जो कांड किया। उसके बाद में घूमने जाती है, माँ ने तुरंत वही नज़दीकी थाने जाती है, और थाने जाकर FIR दर्ज कराती है। और FIR दर्ज होने के बाद में वो लड़की मुस्कान और जो उसका प्रेमी था साहिल, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, दोनों को अरेस्ट कर लिए। अब दोनों जेल में रहेंगे। फ्रेंड्स, ये जो घटना हुई है सच में एकदम चौंका देने वाली है घटना। फ्रेंड्स, लगता है कि लोग कुछ चीज़ों के लिए, अपनी अय्यासी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज जब सोशल मीडिया पर ये जो खबर आ रही थी, सच में मतलब सोचने के लिए मजबूर कर रही थी कि क्या हो गया लोगों को। फ्रेंड्स, हमेशा मैं बोलती हूँ कि चरित्रवान बनिएगा। आपका चरित्र है तो सब कुछ है जीवन में, अगर चरित्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चरित्र से आपकी पहचान होती है। अब ये जो मुस्कान है, इसने जो कांड किया है अपने प्रेमी के साथ में मिलकर, क्या रह गया जीवन में, क्या बचा। अब जो आगे की जो जिंदगी है, प्रेमी और उसकी खुद की जेल में ही कटने वाली है। जब भी जेल से बाहर निकलोगी तो बस यही बोलेंगे लोग, इसी ने अपने पति को मरवा दिया। एक कलंक लग गया। और मुझे लगता है कि जब मर्डर किया है तो ऐसे लोगों को जेल में ही रहना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो विश्वासघात किया है ना फ्रेंड्स अपने पति के साथ में। सोचिएगा, लंदन में विदेश में काम करने वाला लड़का, जिसने कभी नहीं सोचा तो होगा कि मेरी पत्नी ही मेरी मौत का कारण बनेगी, और यहाँ पर उसके साथ में ऐसा ही हादसा हो जाता है। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप कितने ही शातिर क्यों ना हो, इन दोनों ने यही सोचा था कि शायद इनका जो राज है वो कभी नहीं खुलने वाला है। क्योंकि सीमेंट में जब उस ड्रम में बॉडी को जाम कर दिया तो इन्हें लगा किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाद में मनगढ़ंत कहानी कुछ ना कुछ बना देंगे। लेकिन आप गलत काम करके
आप कभी भी आप ये मत सोचो कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और उन सभी भाइयों बहनों से आज इस स्टोरी के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगी मैं कि प्लीज़ अगर आप शादी के बंधन में बंधे हुए हैं तो शादी का जो बंधन होता है प्रेम और विश्वास का होता है, उसका कभी भी उल्लंघन मत करिएगा। क्योंकि जब शादी होती है, जो रस्में होती हैं, जो कस्में होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उस बंधन में बंधकर हम एक दूसरे को ये विश्वास दिलाते हैं कि हमेशा एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहेंगे। लेकिन जब आप मर्यादा का उल्लंघन करके ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपका जीवन नर्क बन जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। आप अपने पार्टनर को धोखा देके कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे स्टोरी के बारे में? आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।